कहते हैं बुद्ध मत। तो बुद्ध मत जो है जैन मत के बाद आने वाला मजहब है। बुद्ध मत की जो इब्तिदा हुई गौतम बुद्ध से हुई। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में लुम्बिनी वाराना कपिल वस्तु में पैदा हुए। लुम्बिनी वाराना कपिल वस्तु ये मुकाम का नाम है। वहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए और इनके जो वालिद थे वो शुद्धोधन थे। इनका नाम, गौतम बुद्ध के वालिद का नाम शुद्धोधन था और ये भी क्षत्रिय कबीले से ताल्लुक रखते थे। साकिया सल्तनत के हुक्मरान थे और गौतम की वालदा जो थी उनका नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के वालिद का नाम शुद्धोधन था और माँ का नाम माया देवी था। बुद्ध का असली नाम, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और इनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था जिसने इनकी परवरिश की। तो इनकी माँ का नाम माया देवी है और सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी है। वालिद का नाम शुद्धोधन है और इनका असली नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ है। 19 साल की उम्र में यशोधरा से इनकी शादी हुई और इनके बेटे का नाम है राहुल। फिर 10 बरस के बाद 29 साल की उम्र में ये इन्हों महल छोड़कर चले गए। इस वाक़े को अजीम खता ताल्लुक कहा जाता है। पिछले डीएससी में सवाल आया था, अजीम खता ताल्लुक क्या है? गौतम बुद्ध का 29 साल की उम्र में अपना शाही महल छोड़कर चले जाना, इस वाक़े को अजीम खता ताल्लुक कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर तपस्या की 40 दिन तक और तपस्या के बाद इन पर इल्म हकीकी रोशनास हुआ जिसके नतीजे में सिद्धार्था को बौद्धा कहा जाने लगा। यानी ये पीपल के दरख्त के नीचे तपस्या करते रहे 40 दिन तक और इनको जब इल्म हासिल हुआ तो इनका नाम बदलकर सिद्धार्था हो गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला खुतबा वाराणसी के करीब मुर्गदावनम में अपने 5 शागिर्दों के सामने दिया। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये भी बहुत अहम सवाल है। धर्म चक्र परिवर्तन, कानूनी पहिए की गर्दिश उसको कहेंगे जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला खुतबा जो वाराणसी के करीब मुर्गदावनम में अपने 5 शागिर्दों के साथ दिया था। और देखिएगा गौतम बुद्ध के मजहब की, बुद्ध मत की बहुत से लोगों मुतासिर हुए इससे, जिसमें मशहूर बादशाह बिम्बिसारा, अजात शत्रु, ये दोनों जो मगध के हुक्मरान थे, इन लोगों ने इस मजहब से बहुत ज्यादा मुतासिर होकर इसकी इशाअत और तबलीग के काम किए। अजात शत्रु बाद में क्या हो गया, बौद्ध का पैरहन बन गया और इसके अजीम हुक्मरानों में अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिम्बिसारा, अजात शत्रु, ये सारे के सारे जो है बौद्ध मजहब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए इनकी सरपरस्ती की। और इनकी सरपरस्ती की वजह से बौद्ध मत हिंदुस्तान से श्रीलंका, म्यांमार, चीन और जापान तक फैल गया। तो ये बौद्ध मत क्या है, इनकी वजह से फैला। ये बादशाहों ने इसकी सरपरस्ती की। 80 साल की उम्र में यानी 1483 कशी नागरा में बुद्ध का इंतकाल हुआ। इनके 8 अखलाकी उसूलों को अष्ट मार्ग कहा जाता है। अष्ट यानी 8, मार्ग यानी रास्ते या उसूल। अष्ट मार्ग बहुत अहम है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। बौद्ध के इंतकाल के बाद बुद्ध मत की इशाअत में राजा अशोक ने अहम किरदार अदा किया। तो इस तरीके से आप जब भी पढ़ रहे गौतम बुद्ध या जो भी मजहब है उसके पैरोकार का नाम, उसके वालिद का नाम, वालदा का नाम और अहम वाकयात भी याद रखना जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो टिक किए गए सवाल बहुत अहम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बौद्ध धर्म की मुकद्दस किताब का नाम है त्रिपिटिका है। ये कौन सी जबान में लिखी गई होंगी, बोलिएगा। पाली। अरे अल्लाह अकबर। प्रकृत प्रकृत। रख रहा था। आप लोग इतने ऐसे क्यों कर रहे? कोई क्लास का फायदा नहीं हो रहा फिर।
बुद्ध मत और जैन मत की दोनों की किताबें जो है प्राकृत जबान में है। बुद्धों की कायम करदा नालंदा और वलालाबन और धनिया कटका, ये यूनिवर्सिटीज है जो बौद्ध धर्म में कायम की गई थी। कौन सी? नालंदा, वलालाबन, धान्य कटका, ये यूनिवर्सिटीज है। मशहूर माहिर तिब जीविका और चराका का ताल्लुक बुद्ध मत से था। ये मशहूर तारीख में माहिर तिब गुजरे हैं, माहिर डॉक्टर्स थे ये, जीवाका और चराका। बुद्ध मत का मशहूर आलिम आचार्य नागार्जुना है, जो सुरहोल लेखा और रासा रत्नाकर, ये दो किताबें लिखा आचार्य नागार्जुना। ये बुद्ध मत का बहुत मशहूर आलिम था। कौन सी किताबें हैं वो? सुरहोल लेखा और रासा रत्नाकर। बुद्ध मत के चेला और गोपारामा, नासिक, करली और अजंता, यानी मुकामात है ये बुद्ध मत के। चेला और गोपारामा, फिर उसके बाद नासिक, करली और अजंता, महाराष्ट्र में है ये। इससे पहले एलोरा देखे थे कि वो जैन मत का था। बुद्ध मत का क्या है? अजंता है। करली और अजंता महाराष्ट्र, सांची, अमरावती और नागार्जुना कोंडा, ये अहम मुकामात थे बुद्ध मत के। ये बहुत जरूरी है याद रखना, इम्तिहान में सवालत इसी नोयत के पूछे जाते हैं। बौद्ध मत के मराकज हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ थे, ये याद रखना जरूरी है। बौद्ध मत की तालीमात को आर्य सत्ता कहा जाता है। आर्य सत्या। पहला खुतबा जो था अभी देखे हम, धर्मचक्र, धर्म परिवर्तन, और वो मुकाम जहां पर बुद्धा ने पहला खुतबा दिया, मुग्धवानम, ये याद रखना जरूरी है, देखिएगा बहुत बहुत अहम है। अब आपके सिलेबस में इसके साथ साथ मुख्तलिफ हुक्मरानों के बारे में भी है। तो उसमें से एक है आंध्रा के सतवाहन, जो करीमनगर में सतवाहना यूनिवर्सिटी है, इन्हीं के नाम से रखी गई है। ये लोग हिंदुस्तान में 200 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक हुकूमत करते रहे, यानी तकरीबन 500 साल। वो लोग जो कृष्णा और गोदावरी के इलाके में रहते हैं, इनको आंध्राई कहलाते हैं। गोदावरी और कृष्णा के इलाके में, जैसे कि हम लोग हैं। सतवाहना सल्तनत का बानी था श्रीमुखा। किसी भी सल्तनत का बानी याद रखना, उसका अहम राजा याद रखना, और उनके नज्म उसकी अहम चीजें याद रखना। तो सतवाहना सल्तनत का बानी जो था श्रीमुखा था। समूह का सुतोरहाना ससामार को शिकस्त देकर इन्हें अपनी हुकूमत बनाया था। सतवाहना सल्तनत का बानी श्रीमुखा क्या करा? सुमुस का सुतोरहामा को शिकस्त दे के अपनी हुकूमत बनाया। पाला के दौर में, सतवाहना का एक राजा गुजरा है, पाला के दौर में तहजीब और अदब की तरक्की हुई। सतकर्णी अव्वल के जरिए, हाला है सर। हाँ हाला, सॉरी, हाला के दौर में तहजीब और अदब की तरक्की हुई। सतकर्णी अव्वल के जरिए नस्ब करदा दाने घाट के कुतबे में इसकी शानदार फतूहात का जिक्र है। तो ये जितने भी राजा थे उस वक्त क्या करते थे? अपनी हुकूमत के अहम अहम चीजों के बारे में, फतूहात के बारे में, क़वानीन को पत्थरों पे लिखा दिया करते थे, तो उसको कुतबात कहेंगे। सतकर्णी अव्वल के जरिए जो कुतबा लगाया गया, कहाँ पर? नाने घाट पे, उसमें उसकी फतूहात का जिक्र है। सतवाहना के 17वें हुक्मरान हाला ने गाथा सतपति लिखी, ये भी बहुत अहम सवाल है। हाला की लिखी हुई किताब गाथा सतपति लिखी। और सुरु वर्मा ने संस्कृत की कवायद की किताब कंतराम लिखी। सुरु वर्मा ने संस्कृत के कवायद की किताब कंतराम लिखी। इससे पहले हम एक डिक्शनरी पढ़े थे, लुगत, याद है? याद है? नहीं है? संस्कृत की पहली लुगत डिक्शनरी। चलिए, हो गया। खैर, देख लीजिएगा आप रिवीजन पुराने नोट्स में। गनाधिया ने प्रकृत जबान में बृहत कथा लिखी। बृहत कथा किताब है, इसको लिखने वाला है गन्नादिया, और इसे प्रकृत जबान में लिखी क्योंकि ये बुद्ध मत के बाद का दौर है, जभी के आसपास का दौर है ये। तो ये याद रखना जरूरी है। किताब कथा
सारत सागर में आंध्रों के ताल्लुक बयान किया गया है, यानी आंध्रों के बारे में किताब कथा सारत सागर, ये किताब में आंध्रों के बारे में लिखा गया। आंध्रा के लोग कौन है? आंध्राई कौन है? जो गोदावरी कृष्णा के दरमियान में रहते हैं, यानी हम लोग। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सतवाहना का 23वां राजा था। इसने अपनी माँ की तालीम में गौतमी बालासुरी का नाम अपने साथ इस्तेमाल करना लगा। इसकी माँ का नाम गौतमी था, इसलिए इन्हें अपनी माँ की ताजीम में, मोहब्बत में क्या करा, अपने साथ माँ का नाम इस्तेमाल करना लगा, गौतमी पुत्रा सतकर्णी, यानी गौतमी का बेटा सतकर्णी। गौतमी पुत्रा सतकर्णी एक अजीम नाजिम था, यानी गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। इसका बेटा था पुलोवावी सानी, पुलोवावी सानी यानी सेकंड दुआ ने कृष्णा इलाके तक अपनी सल्तनत को वसत दी। सतवाहना सल्तनत के जिलों में तकसीम किया, ये अहम सवाल है। सतवाहना क्या करे, अपनी सल्तनत को जिले में तकसीम करे, जिसको आहर कहा जाता, ठीक है, जिसको आहर कहा जाता। और आहर, फिर आहर जो है उसमें मवाजात भी थे, गांव, जिले को आहर कहेंगे, और उसमें गांव भी थे, मवाजात। इनकी भी क्या है, लगान आमदनी का जरिया था। जितनी भी पूरी हुकूमतें गुजरी हैं उन तमाम का आमदनी का जरिया लगान था। अब की जो हुकूमतें हैं उनकी आमदनी का अहम जरिया टैक्सेस है। गैर मुल्कियों ने, जैसे साका, यावना, फाला वगैरह ने हिंदू मजहब इख्तियार किया। गैर मुल्क से लोग यहाँ पर आए, सयाह आके ये मजहब इख्तियार करें। सर लगान और टैक्स एक ही है ना? अलग है। टैक्स किसको बोलते हैं बोलिए आप सेल टैक्स देखे, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज है। लगान उसको कहेंगे जो ज़राअत पर, फसलों पर और ज़रूरी ज़मीन पर लगाया जाता। टैक्स वो है जो तमाम मसनूआत पर, चीज़ों पर, अशिया पर, सामान पर लगाया जाता है, वो टैक्सेस है। लगान अलग है, लगान अब नहीं लिया जा रहा, अब सिर्फ टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी वगैरह ले रहे, जिसको आम जबान में चुंगी बोलते हैं गाँव में। तो लगान सिर्फ ज़मीन और फसलों पर था, अब नहीं है वो लगान। अंग्रेज लेते थे, बादशाह लेते थे, अब नहीं है। अब सिर्फ टैक्सेस है, एग्रीकल्चर टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्सेस, ये सब है। और दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला मुल्क सिर्फ हिंदुस्तान है, जहाँ पर 28% टैक्स है। ज़राअत यहाँ के लोगों का अहम पेशा था। सोने, चांदी और भरत से बने सिक्कों का रिवाज था। उस वक्त की जो करेंसी थी, सोने, चांदी और भरत नामी मेटल से बनी थी, इस्तेमाल करते थे। सतवाहना के दो सदर मुकाम थे। पहला था दानिया कटकम, जिसको हम अमरावती कहेंगे। दूसरा था प्रतिष्ठानपुरम या फाइथॉन। फाइथॉन जो है ये इनका सदर मुकाम था। दो सदर मुकाम, दानिया कटकम जो अमरावती है, और प्रातिष्ठानपुरम, भाई फाइथान कहेंगे इसको। सतकर्णी अव्वल ने दक्कन के इलाकों को फतेह करके अपनी सल्तनत कायम की। इसका लक़ब दक्षिणा पतापति था। दक्षिणा पतापति था इसका लक़ब, क्योंकि दक्कन के इलाकों को फतेह करा था। और उसके बाद देखिएगा, सतकर्णी अव्वल ने दोयागास, राजा सोयागा और अश्वमेधा, ये दो किताब यागास किए। यागास का मतलब है यज्ञ करते हैं ना, पूजा पाठ, वो। अश्वमेधा और राज राजा सोया योगा, ये लिख लेना, ये बहुत अहम है। ऐसी सवाल आते, एकदम आसान नहीं आते आप, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है, कोई एकेडमिक टेस्ट नहीं है जहां पर आसान पूछा जाए। मौजूदा ईरान को पर्शिया कहा जाता था। सिकंदर ईरान के मकदूनिया का बादशाह था।
वो पहला यूरोपी था जिसने 327 कबल मसीह पर हिंदुस्तान पर हमला किया। सिकंदर जो अजीम बहादुर गुजरा ना, वो मकदूनिया का बादशाह था। तक्षशिला के राजा अंबी ने जंग किए बगैर सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए। ऐसे सवाल आते। एक मिनट। हाँ, तो ये है, देखिएगा। अंबी क्या करा, बिना लड़े हथियार डाल दिया। सिकंदर का इंतकाल 324 कबल मसीह में बेलोन में हुआ। बेलोन, बेलोन मुकाम पर इसका इंतकाल हुआ, श्रवण बेलागोल में। डायरिस अव्वल 516 कबल मसीह में हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। ये ईरान का बादशाह था। ईरान का बादशाह दूसरा जो था, जो हिंदुस्तान पर हमला करा, वो कौन था? सिकंदर के बाद दूसरा बादशाह, ईरान का बादशाह डायरिस अव्वल, 1516 कबल मसीह में हमला कराई। पुरुषोत्तम की सल्तनत जहलम और ब्यास नदी के दरमियान थी। ये पुरुषोत्तम भी राजा है उस वक्त का, डायरिस के दौर का राजा है ये। मेगास्तीनिस जो सिकंदर का सिपह सालार था, सेगुलस नेक्टर का सफीर था, इसने किताब लिखी इंडिका। मेगास्तीनिस की लिखी हुई किताब का नाम है इंडिका, जो सिकंदर का सिपह सालार था और सेगुलस नेक्टर का सफीर भी था ये। तो मेगास्तीनिस की लिखी हुई किताब जो है इंडिका है, ये है। मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें याद रखना जरूरी है। अब उसके बाद दूसरी आई मगध की सल्तनत। मगध का सदर मुकाम राजगढ़ या गढ़ी राजापुर था। मगध के हुक्मरानों में अजात शत्रु ने गंगा, एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, मगध के हुक्मरान अजात शत्रु ने गंगा के किनारे एक नया सदर मुकाम पाटलिपुत्र तामीर किया, जिसका नया नाम जला दुर्गम रखा गया। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? जला दुर्गम। अजात शत्रु बनाया सोहेल। बम्बिसारा बुद्धमत का हमअसर था। इसने कौशल्या की शहजादियां लक्ष्मी, वैद्या और मुद्रा से शादी की। ये लोग क्या करते थे उस सर, जमाने में? पा, पाटलिपुत्र का नाम पटना है ना? अब है, जब की बात चल रही ना ये, ठीक है, जी सर। जब की बात है ये, अब की नहीं होती। तो बम्बिसारा बुद्धमत का हमअसर था। इसने कौशल्या की शहजादियां, 3 शहजादियों से शादी की। ये लोग उस वक्त क्या करते थे, किसी भी सल्तनत को अगर अपने कब्जे में करना है या बढ़ाना है अपनी हुकूमत को, तो इस तरह से शादियां करते थे। इसका बेटा था अजात शत्रु, बम्बिसारा का बेटा अजात शत्रु। तो सवाल कैसा आता, बुद्धमत का हमअसर मगध का बादशाह कौन था? अजात शत्रु, बम्बिसारा, ऐसे सवाल आते थे, तो बम्बिसारा जवाब रहता। नंदा कबीले का पहला हुक्मरान महापद्मा नंदा 360 कबल मसीह में तख्तनशीन हुआ। इसका लकब जो था अग्रसेना था। क्या लकब था इसका? अग्रसेना। नंदा कबीले का पहला हुक्मरान महापद्मनंदा का लकब था अग्रसेना। ऐसे सवाल याद रखना। मगध पर हुकूमत करने वाले नंदाओं का ताल्लुक नंदा कबीले से था, इसलिए इन्हें नवानंदास कहा जाता है। नवानंदास इसलिए कहते हैं कि वो नंदाओं का खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए। और मगध का आखिरी हुक्मरान कौन था? धनंदा था। पहला हुक्मरान याद रखना, आखिरी याद रखना, और उसका अहम। तो आखिरी हुक्मरान कौन है? अजातशत्रु पहला, और आखिरी धनंदा था मगध सल्तनत का। शूडास महाजन पद से मुराद 16 महाजनपदा है। शूडास महाजनपदा 16, शूडास का मतलब है 16 हुकूमतें। शूडास महाजनपदा का मतलब है 16 हुकूमतें। शूडास महाजनपदाओं में ममलिकत बहुत ताकतवर थी।
ये 16 हुकूमतों में सबसे ज्यादा ताकतवर हुकूमत कौशला की थी। कौशला मुकाम की जो हुकूमत थी 16 महाजनपदाओं में, ये बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो उस वक्त मगध हुकूमत में 16 हुकूमतें थी। वो सल्तनत जिसको मगध में शामिल कर लिया गया कौशला। नंदाओं का आखिरी हुक्मरान धननंदा। मगध का आखिरी हुक्मरान धननंदा, नंदाओं का भी आखिरी हुक्मरान धननंदा। अजात शत्रु का दौर हुकूमत कब से कब तक था? 460 से 493 कबल मसीह। उसके बाद क्या करा? बम्बिसारा एक नई हुकूमत बनाया जिसका नाम है प्रतीका सल्तनत। प्रतीका सल्तनत। तो जितने टिक है ना वो याद रखना। प्रतीका सल्तनत, मगध सल्तनत का पहला हुक्मरान अजात शत्रु, पाटलिपुत्र तामीर करा उन्हें। और बम्बिसारा जो था बुद्ध मत का अवसर था। और 16 महाजनपदास थे। इसका आखिरी हुक्मरान धननंदा था। अब उसके बाद मगध के बाद आते हैं मौर्य। 322 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा हुकूमत के आखिरी हुक्मरान धननंदा को शिकस्त देकर मौर्य सल्तनत कायम की। इसका वजीर आजम कौटिल्य या चाणक्य था। तो मगध का आखिरी हुकूमत धननंदा को हराया एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना के अपनी हुकूमत कायम करा। तो वो थी मौर्याई हुकूमत। मौर्य हुकूमत का बानी था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका सिपह सालार था, वजीर आजम था कौटिल्य या चाणक्य जिसे कहते हैं। सेलुकस नक्टर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार का सफीर मुकर्रर किया। तो सेकुलस नटकार क्या करा? अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया ताकि वो हमला ना करे इनके ऊपर। और मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार का सफीर बना दिया गया। अर्थशास्त्र से चंद्रगुप्त की सल्तनत के हालात मालूम होते हैं। अर्थशास्त्र एक किताब है जिसको कौटिल्य लिखा था, जिसमें हुकूमत कैसे चलाना वो लिखा गया है। वो आज भी बहुत अहम है। आज भी कई लोग उसको पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जैन धर्म का राहिब बन गया और फाका कशी जिसे हम कहेंगे सीका वरर्तम की वजह से श्रवण बेलगोल कर्नाटक में इसका इंतकाल हो गया। चंद्रगुप्त क्या करा? जैन मत इख्तियार कर लिया, बुद्ध मत नहीं जैन मत। अब उसके बाद राहिब बन गया, फाका कशी करने लगा, भूखा रहने लगा और उसी में उसका श्रवण बेलागोल में इंतकाल हो गया। चंद्रगुप्त का बेटा क्या करा? उसके बाद राजा बना, उसका नाम था बंधु सहारा। बंधु सहारा के बाद इसका बेटा आया अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बम्बिसारा, बम्बिसारा का बेटा सॉरी बंधुसारा, बंधुसारा का बेटा अशोक तख्त नशीन हुआ। और अशोक एक बहुत बड़ी जंग लड़ा था कलिंग के मुकाम पर, जो 260 कबल मसीह में हुई। कलिंग जो उड़ीसा में है। और इसी जंग के बाद लाखों लोग मारे गए इस जंग में। तो अशोक क्या करा? ये जंग में मारे गए लोगों को देखकर जंग सब कुछ छोड़ के, हुकूमत छोड़ के चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ डोर तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। बहुत अहम टॉपिक से देखिए, सीक्वेंस में है एक के बाद एक, ऐसे ही पढ़े तो याद रहता है। तो मगध के बाद मौर्य सल्तनत आई हिंदुस्तान में। भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये भी, के करीब धौली के मुकाम पर अशोक और कलिंग की बादशाह के दरमियान जंग हुई। अप्पागुप्त के नाम के गुरु ने बौद्ध धर्म में शमूलियत की तरगीब दी अशोक को। अशोक के मुसाफ अशोक ने मुसाफिरों के शाहराहों पर दरख्त लगवाए, कुएं खुदवाए और सहराए बनवाए। तो उस वक्त सफर जो था बस और ट्रेन वगैरह का नहीं होता था। घुड़सवारी, बैलगाड़ी वगैरह पैदल करते थे, इसलिए लोग थक जाते थे बहुत दूर की मसाफत करके। तो इसलिए हुकूमत क्या की उस वक्त की, हाईवेज पे दरख्त लगाए, कुएं खुदवाए और सहराए बनाए। सहराए में लोग रात गुजार के फिर सुबह चल पड़ते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन तालाब बनाए, ये बहुत है। सुदर्शन तालाब बनवाने वाले का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। बंदुसारा इसका बेटा, उसका बेटा अशोक। अशोक के आजम ने कश्मीर में श्रीनगर और पाटलिपुत्र में गंगा और सोना नदियों के संगम पर एक खूबसूरत शाही महल तामीर करवाया। अशोक क्या करा?
कश्मीर में श्रीनगर में और पाटलिपुत्र में गंगा और सोना नदियों के संगम पर एक खूबसूरत महल तामीर करवाया, जिसका जिक्र अर्थशास्त्र और इंडिका इंडिका कौन लिखे थे? मेगास्थनीज लिखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखा था। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर थी। देख रहे हैं ये महल कितना बड़ा था? 15 किलोमीटर लंबा, 2.5 किलोमीटर चौड़ा। क्या था ये? महल था या शहर था? महल। शहर था ये। वो शहर को शाही एक महल तामीर करवाए। टाइम करवाया करवाया जिसका जिक्र अर्थशास्त्र इंडिका में मिलता है। उसके बाद क्या है? ये 15 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर है ना, ये शहर की है ये। तो इस शहर के इंतजाम के लिए एक कमेटी थी 27 रुकन की, जिसको हम धमामा कमेटी कहते हैं। जिस तरीके से अब हमारे पास कारपोरेटर, काउंसलर्स वगैरह है ना शहरी इंतजाम देखने के लिए, तो उस वक्त भी धमामा कमेटी में 27 लोग थे जो शहर के इंतजाम देखते थे। अशोक की कुतुबे सांची, ब्रोकात, सारनाथ और अमरावती के स्तूपा में इसके कुतुबात हमें मिलते हैं। कहाँ कहाँ है अशोक की कुतुबात? सांची, ब्रोकात, सारनाथ और सारनाथ, अमरावती। अमरावती। सारनाथ की अशोक की लाट पर बनाए गए 4 शेर के निशान को हुकूमत हिंद ने कौमी निशान तस्लीम किया। अब हमारे पास इंडिया का जो एम्बलम है, जो कौमी निशान है, वो 4 बबर शेर है ना, वही है ये। कहाँ से लिए? सारनाथ की अशोक की लाट से ली। अशोक ने पाटलिपुत्र में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और अपने फर्जंद महेंद्र और बेटी संघामित्रा को बौद्ध धर्म की तबलीग के लिए भेजा। श्रीलंका वगैरह भेजता है नहीं, ये याद रखना बहुत अहम है। अशोक क्या करा? पाटलिपुत्र में कॉन्फ्रेंस रख के अपने बेटा, अशोक के बेटे का नाम है महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ये दोनों को बौद्ध धर्म की तबलीग के लिए भेजा। 185 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य खानदान का आखिरी हुक्मरान बुरी हजरत हरी हजरत को तख्त से बेदखल कर दिया गया। इसके सिपा सालार पशुमित्रा संगा ने इसे कत्ल कर कर संघ सल्तनत की बुनियाद डाली। ये लोग क्या कर रहे थे? धनानंदा को हरा के हुकूमत बनाए थे। अब ये इनके आखिरी जो गुप्त सल्तनत का आखिरी हुक्मरान था बुरी हजरत को, इसको क्या करे? कत्ल करके। कौन कत्ल करा इसको? इसी का सिपा सालार पश्चिमित्रा पश्चिमित्रा संघा कत्ल करके क्या करा? उन्हें एक नई हुकूमत बनाया जो है संघ सल्तनत। तो इस तरीके से ये लोग एक दूसरे को मारते थे और अपनी अपनी हुकूमतें बना लेते थे। ठीक है। सर ये न्यू सिलेबस है या ओल्ड है? 2014 से पहले का है। जी वही हम 6-7 के बुक्स में देखते तो नहीं अलग मिलता। दिख रहा नहीं मिलता आपको। उसीलिए तो है ना मसला सबसे बड़ा ये। सिलेबस डीएससी का जो दिया उन्हें कोई किताब में नहीं है फिलहाल की। ये 2014 से पहले बनाए से नोट से ही। है। जी वही हम नोट्स बना लिए ना तो अलग दिख रहे पूरे। आप नोट्स गलत बनाए। आप नोट्स कैसा बनाए? सिलेबस देख के बनाए या बुक्स देख के बनाए? जी 6th क्लास के बुक्स 6, 7, 8, 9। गलती करे, बहुत बड़ी न्यू गलती बुक्स करे। न्यू बुक से बनाए शायद। बहुत न्यू। बड़ी गलती करे। बुक से नहीं बनाना कभी भी सिलेबस। सिलेबस डीएससी का देख के उस हिसाब से नोट्स बनाना। जो भी एग्जाम रहता है ना, उसके सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाना। बुक्स के हिसाब से कैसा बनाते हैं आप? जी 6, 7, 8, 9, 10 का है ना सर, तो वही कौन उसमें बोले? कौन टॉपिक्स जो बोले ये है। बात? कौन बोले आपको कि सिलेबस 6, 7, 8 का है बोल के? कहीं है ऐसा लिखा हुआ? एचजीटी का सर, एचजीटी का। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए। 6, 7, 8 उसका लेवल है, सिलेबस नहीं है वो। लेवल है। डीएससी के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया वो पढ़ना है आपको, चाहे वो कौन सी भी किताब में हो। और हाँ, एक बात क्या है देखिए, सही अगर तैयारी नहीं हुई, सही मवाद नहीं रहा, तो डीएससी में जॉब लाना या किसी भी एग्जाम में जॉब लाना मुश्किल है, नामुमकिन बात है। सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना। ठीक है। ये नोट्स आपको नहीं मिलते कहीं पर भी। जी चलिए। वही सर बल्कि सोशल सोशल में तो नहीं मिलते, क्यों? मतलब न्यू बुक्स में कुछ भी नहीं है ये। और एक मसला क्या है अभी,
ये नोट्स दिख रहे हैं आपको। मैं किताब पब्लिश करने की नीयत से बनाया हूँ 2-3 साल मेहनत करके, मगर इससे पहले हमारे कई दोस्त हैं साइकोलॉजी और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बुक्स पब्लिश करे। एक बुक के लिए तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए खर्च होते। और हमारे लोग क्या है, पूरे तेलंगाना और पूरे आंध्र प्रदेश दोनों को मिला के भी उर्दू मीडियम वाले 1,000 बुक भी नहीं खरीदते। वो मसला है। तो कोई भी नोट्स क्यों बनाएगा बोलिए आप? 1,000 लोग नहीं मिले पूरे तेलंगाना के, लाखों मुसलमान है, 48 हम्म, लाख। सही तो है सर, सही है। हाँ, खाली कोई 40 भी नहीं लाख मुसलमान खरीदेगा। तो सिर्फ हैदराबाद में 40 लाख मुसलमान रहते। तो 1,000 बुक्स नहीं बिक रहे पूरे तेलंगाना में, बोल तो कोई भी उर्दू मीडियम के लिए क्यों आगे आएगा? ये है मसला। जी। बुक ये एक बुक 200-300। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे थे सर। हम्म। तो न्यू बुक्स में जो जो है ना, उसमें से हम्म। कवर कर रहे थे। देखिए, हम वैसे ये ही बनाए थे। सुनिए सुनिए, एकेडमिक एग्जाम नहीं होता ना। अपने खाली पास करना नहीं है ना, जॉब लाना है। जॉब लाना है तो सिलेबस के हिसाब ना। अरे चलो लास्ट टाइम इसमें से पूछा, ये पूछता होगा बोल के पढ़ लिए तो कोई फायदा नहीं होता। जॉब लाना है तो सबसे बेस्ट रहना पड़ता। तो ऐसा मसला है, 100-200 की किताब भी कोई नहीं खरीदते हमारे पास। प्राइवेट कोचिंगों के लिए 16,000 रुपये फीस है, मालूम आप लोग, तेलुगु मीडियम में। डीएससी की एसजीटी कोचिंग के लिए 16,000, 20,000, 18,000 ऐसी फीस है। अब हमारे पास 1,000-2,000 रुपये के लोग परेशान होते, वही कपड़ों में, उनके चप्पलों में उनके पैसे बुक्स खराब भी करते। ज्यादा सेल होते, बुक्स भी ज्यादा सेल होते मैं उनके। बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बुक बनाता हूँ। ये बुक मैं पब्लिश करके देता हूँ पूरा सिलेबस। 1,000 कॉपी भी नहीं बिके, बोल रहा हूँ ना मैं। अब 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा। तो इसलिए कोई भी आगे नहीं आता। हमारी तरजीहात अलग है। हमारे पास एक मंदी के पैसे में कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, मगर 1,000 की मंदी खा लेते हैं। तो खैर जाने दीजिए, जो जैसा करेंगे वैसे पाएंगे। खैर यहाँ पर आ जाइए आप। तो बरी हजरत ये आखिरी हुक्मरान था। इसने क्या करा, इसका सिपा सालार खत्म कर दिया, इसको पशुमित्र संघ और संघ सल्तनत की बुनियाद डाला। अशोक को देवा नाम प्रिया और प्रियादर्शनी के लक़ब से नवाजा गया, ये याद रखिएगा। देवा नाम प्रिया और प्रियादर्शनी के नाम से अशोक को लक़ब से नवाजा गया। धर्म की पालसी की अमलावरी के लिए अशोक ने जिन औहदारों को तकर्रुर किया, इन्हें धम्म महात्रा कहा जाता है। धर्म की पालसी की अमलावरी के लिए, यानी जो मजहब है उसकी जो पॉलिसी है उसकी अमलावरी के लिए चंद ऑफिसरों का तकर्रुर किया था, उसका नाम था धम्म महात्रा। विशाखा दत्ता ने किताब लिखी जिसका नाम है मुद्राक्ष। मुद्राक्ष।